आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। नई सहर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र की उपासना करने से आपके जीवन में प्रकाश का फैलाव हो जाता है। आपको अपने सभी कमियां दूर करने का मौका मिलता है। प्रभु की कृपा हो जाती है, पर्सनालिटी पर उजागर हो जाती है। आपकी पर्सनालिटी, आपके कई कार्य निर्विघ्न हो जाते हैं और ऑल ओवर आपकी बेहतरी होती है। तो आज ही से कीजिए गायत्री मंत्र। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ मंगलमयी बधाइयों के साथ इस दिन की शुरुआत कीजिए। मेरी पॉजिटिविटी के फूल आप तक मैंने पहुंचा दिए हैं। आज 18 जुलाई 2024 चंद्रमा वृश्चिक राशि में देर रात्रि तक, उसके बाद धनु राशि में, नक्षत्र है ज्येष्ठा, बुध का देर रात्रि तक, उसके बाद केतु का नक्षत्र मूल। वामन पूजन है आज। शाक गोप पद्म व्रत आरंभ आज से हो जाएगा। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की दे रही हूँ मंगलमयी बधाइयाँ। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आइए हम जानते हैं 16 तारीख को सूर्य कर्क राशि में चले गए थे। क्या असर हुआ द्वितीय चरण में सभी राशि वालों पर, उनकी दृष्टि का ये जानते हैं हम। मेष राशि। सूर्य चतुर्थ भाव में है और दशम पर उनकी दृष्टि है। तो याद रखें, कुछ काम गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड करवाएंगे, लेकिन बहुत ही बेचैनी के बाद भाग दौड़ बहुत रहेगी। पिता की तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। वृषभ राशि। यात्राओं में तो लाभ है, लेकिन साथ में काम नहीं बन रहे, चिटपुट बनते हैं, पूरे नहीं बनते हैं, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, भाग्य नहीं जगता, आपको बेचैनी है कि नसीब नहीं देता। मिथुन राशि। तबीयत सामान्य, हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उजागर भी होगी, लेकिन साथ साथ पता भी चलेगा कि तकलीफ तो दे रहा है ये सूर्य का स्थानांतरण। तो ध्यान से रहिए, सूर्य की रोशनी में बैठें। कर्क राशि। विवाहित जीवन में कलह क्लेश है तो उससे बचें। अपने व्यापार के, व्यवसाय के पार्टनर के साथ व्यवहार अच्छा रखें, डोमिनेशन से बचें। सिंह राशि। आपके लिए अब देखिए, कई सारे काम जो नौकरी से रिलेटेड थे वो विदेश में और देश में बनते तो हैं, लेकिन विदेश के जल्दी बनेंगे और विद इन इंडिया तकलीफ हो सकती है आपको, इसलिए अपना व्यवहार अच्छा रखें, विरोधी उठ खड़े होंगे। कन्या राशि। मानसिक बेचैनी अगर होती है तो पता चलेगा क्यों हो रही है, लेकिन उसको रेक्टिफाई करना तो आप ही के हाथ में है। बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, उनकी बेचैनियों का भी ध्यान रखें, पढ़ाई वगैरह में भी ध्यान रखें, अपने और बच्चों के दोनों के। तुला राशि। मकर राशि पर सूर्य की दृष्टि चौथे भाव पर आपको हार्ट रिलेटेड समस्याएं दे सकती हैं, आपको बचना चाहिए इससे। और एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करना चाहिए। अपनी माता को भी करवाएं, उनकी भी तबीयत का ध्यान रखें, घर में सुख सुविधा बनाए रखें। वृश्चिक राशि। आपके भाग्य भाव में बैठे सूर्य यात्रा के लिए आपको ले जाएंगे और थोड़ी परेशानी यात्राओं में, खाना पीना, दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं तो नहीं होगी, अदरवाइज हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना करें। धनु राशि। आपके लिए अब देखिए, कुछ काम आपके परिवार के साथ मिलकर बनाने थे आपको, और भाषा गलत होगी और सोच गलत होगी तो नहीं होंगे, इसीलिए परिवार के साथ मीठा बोलिए और प्रकाश तो पड़ेगा, गलती क्या है वो भी समझिए। मकर राशि। लग्न पर सूर्य की दृष्टि आपको बेचैन कर सकती है। आपके विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं सूर्य, और इसके लिए आपको अपने विवाहित जीवन के साथ में कलह क्लेश नहीं करना। वहीं पर आपको किसी की डोमिनेशन नहीं सहनी है, तो आप याद रखें, आप अपना भी स्वभाव कंट्रोल में रखें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप करते रहें और साथ में मेडिटेशन करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए अब द्वादश भाव में सूर्य की दृष्टि आपको अपने प्रेम संबंध से बेचैनी देती है, वहीं पर खर्च अनाप शनाप करवा देती है विदेशों में। और आपको विद इन इंडिया तो फायदा है, लेकिन विदेश में वीजा वगैरह लगने में आपको तकलीफ होती है। मीन राशि। आपके लिए कई सारे काम सूर्य बना देते हुए, पैसों से रिलेटेड अभी भी बनेंगे, लेकिन चिटपुट, लेकिन आपको समस्याएं रहेंगी, केसेस, बाधा और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में तो ज्यादा उलझे नहीं, मानसिक बेचैनी ना करें, नहीं तो आपके खूब सारे खर्चे वर्चे भी होते नजर आते हैं।
मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर हुआ सूर्य की दृष्टि का। सूर्य महाराज जो हैं जब जब शनि के साथ बैठते हैं तो ऐसे में पिता पुत्र की अनबन हो जाती है। शनि उनकी सुनते नहीं, वो अंधकार है, सूर्य उजाला है, पटती नहीं आपस में, दोनों का स्वभाव एकदम विपरीत है। तो क्या किया जाए, आप कड़वे तेल का दिया जला सकते हैं। दिया क्या है, रोशनी है, रोशनी क्या है, प्रकाश है, प्रकाश क्या है, सूर्य है, और कड़वा तेल शनि को डिनोट करता है। तो कड़वे तेल का दिया जलाने से सूर्य और शनि का उपाय हो जाता है, ऐसा मैं समझती हूँ। अदरवाइज आप सूर्य की रोशनी में बैठ के महामृत्युंजय का जाप या ओम नमः शिवाय के जाप कर सकते हैं। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ जाते जाते आप सभी को एक सुझाव दे रही हूँ, अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिएगा। जब सूर्य उदित होते हैं तो उनकी रोशनी में बैठना बहुत ज़रूरी होता है। आत्मज्ञान में वृद्धि और साथ साथ शरीर की बीमारियां भी दूर होती हैं। गॉड ब्लेस।